श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 177। गुरु भाव से मथुरा नाथ पर कृपा। मथुर बाबू कैसे स्वस्थ हुए थे? श्री रामकृष्ण देव के कथन तथा स्पर्श से मथुर बाबू क्रमशः स्वस्थ हुए। उनके उस स्वस्थ होने में श्री रामकृष्ण देव की इच्छा तथा स्पर्श से उन्हें कोई दिव्य दर्शन आदि प्राप्त हुआ था या नहीं, हम नहीं कह सकते, परंतु मालूम होता है कि श्री जगदम्बा की मूर्ति उनके हृदय कंदरा को अपूर्व रूप से आलोकित कर विद्यमान है। यह देखकर ही उनका आनंद और भी 100 गुना वर्धित हो गया एवं उसके फलस्वरूप बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा के निमित्त उनके हृदय में जो आग्रह उत्पन्न हुआ था वह घट चुका था। जो यथार्थ गुरु होते हैं वे इसी तरह उच्चतर लक्ष्य की उज्जवल किरणों की ओर शिष्य की दृष्टि को आकृष्ट कर देते हैं। इसीलिए उस समय निम्न कोटि के भाव तथा दर्शन आदि अपने आप उसके मन से दूर हट जाते हैं। मथुर बाबू द्वारा श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा के फलस्वरूप उनके भीतर अविचल श्रद्धा भक्ति का उदय होना। मथुर बाबू की श्रद्धा भक्ति हमारी दृष्टि में अद्भुत प्रतीत होने पर भी यह निश्चित है कि श्री रामकृष्ण देव को विभिन्न प्रकार से परखने के फलस्वरूप ही उसका उद्भव हुआ था। उन्होंने धन देकर सुंदरी रमणी लाकर अपने तथा अपने घर के सब लोगों पर पूर्ण प्रभुता प्रदान कर श्री रामकृष्ण देव के आत्मीय वर्ग जैसे हृदय आदि के लिए प्रचुर अर्थ व्यय कर सभी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव को परखने के बाद यह अनुभव किया था कि साधारण व्यक्तियों की तरह सांसारिक किसी भी वस्तु के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि के सम्मुख बाहरी भाव भक्ति का कपट आवरण अधिक देर तक टिक नहीं पाता है, किंतु नरहत्यादि दुष्कर्म करने के पश्चात भी यदि कोई छल कपट त्याग कर एवं सरल बनकर उनका शरणागत होता है तब वे उसके समस्त अपराधों को क्षमा करते हुए प्यार से उसको अंगीकार कर लेते हैं तथा नित्य प्रति उच्च लक्ष्य को पहचानने तथा प्राप्त करने की उसे शक्ति प्रदान करते हैं एवं पता नहीं किस अद्भुत शक्ति के प्रभाव से उसके लिए असंभव भी संभव हो उठता है। मथुर बाबू की भाव समाधि प्राप्त करने की अभिलाषा। श्री रामकृष्ण देव के साथ रहकर तथा भाव समाधि में उन्हें असीम आनंदानुभव करते हुए देखकर विषय मथुर बाबू के हृदय में भी किसी समय एक बार यह इच्छा हुई कि देखें यह है क्या बात, एक बार इसका अनुभव करना ही चाहिए। उनकी उस समय यह दृढ़ धारणा हो चुकी थी कि इच्छा मात्र से ही बाबा उस स्थिति को प्राप्त करा सकते हैं, क्योंकि चाहे शिव को हो या काली, भगवान को हो या कृष्ण अथवा राम, स्वयं ही तो वे सब कुछ हैं। फिर चिंता किस बात की है? उनके लिए कृपा पूर्वक किसी व्यक्ति को अपनी किसी मूर्ति का दर्शन कराना क्या कोई विचित्र बात है? यथार्थतः यह कोई कम आश्चर्य का विषय नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के बाद जो भी घनिष्ठ रूप से उनके साथ मिला जुला करते थे उन सभी व्यक्तियों के हृदय में इस प्रकार की धारणा उत्पन्न हो जाती थी। सभी यह समझा करते थे कि उनकी इच्छा से असंभव भी संभव हो सकता है। वे यदि चाहें तो इच्छा मात्र से ही धर्म जगत के समूचे सत्यों की उपलब्धि किसी भी व्यक्ति को करा सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति तथा अपने पवित्र चरित्र के बल पर एक व्यक्ति के अंदर भी इस प्रकार के भावों का संचार करना कठिन है। अनेक व्यक्तियों का तो कहना ही क्या, एकमात्र अवतार पुरुषों द्वारा ही यह संभव है। उनके अवतारत्व के विशिष्ट प्रमाणों में से यह कोई सामान्य प्रमाण नहीं है। साथ ही इस मिथ्या छल कपटमय संसार में उनके नाम से बहुत कुछ धूर्तता हो सकती है। यह सोचकर ही वे सबके समक्ष डंके की चोट पर कह जाते हैं, मेरे चले जाने के बाद बहुत से प्रवंचक लोग अपने को अवतार, दुर्बल जीवों के रक्षक तथा मुक्ति प्रदाता कहते हुए तुम लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। उनसे तुम सावधान रहना, उनकी बातों में न आना।
तदर्थ मथुर बाबू की श्री राम कृष्ण देव से प्रार्थना। अतः मथुर बाबू के हृदय में इस भाव के उदय होते ही तदर्थ वे श्री राम कृष्ण देव के समीप उपस्थित होकर आग्रह करने लगे। वे बोले, बाबा, जिससे मुझे भाव समाधि होने लगे वह व्यवस्था आपको अवश्य करनी होगी। इसके उत्तर में श्री राम कृष्ण देव सर्वदा जैसा कहा करते थे उनको भी वैसा ही उत्तर दिया। इस बात का सहज ही में हम अनुमान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अरे समय आने पर होगा, समय आने पर होगा। किसी बीज के बोते ही क्या वह वृक्ष बन जाता है तथा तत्काल ही खाने के लिए उसमें फल लग जाते हैं। तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? तेरी स्थिति तो ठीक है, इधर उधर दोनों ही ओर के कार्य चल रहे हैं। भाव समाधि होने पर इधर से यानी संसार से चित्त हट जाएगा, तब घर गृहस्थी जमीन जायदाद की रक्षा कौन करेगा? उस समय बाहर के लोग लूट डालेंगे, फिर तो क्या करेगा? उद्धव तथा गोपियों का दृष्टांत देकर श्री राम कृष्ण देव का उन्हें समझाना। किंतु उस दिन उन बातों को कौन सुनता? मथुर बाबू किसी भी तरह मानने वाले नहीं थे। बाबा को भाव समाधि लगा देनी ही होगी। जब इस प्रकार समझाने से कोई परिणाम न निकला तब श्री राम कृष्ण देव ने दूसरी युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, अरे भक्त क्या उन्हें देखना चाहते हैं? साक्षात सेवा ही उनका ध्येय है। देखने सुनने पर ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान से भय होने लगता है, प्रेम दब जाया करता है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपिकाएं उनके वियोग में व्याकुल हो उठीं। उनकी उस स्थिति को अनुभव कर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव तो ज्ञानी ठहरे। वृंदावन का भाव, खिलाना पिलाना इत्यादि उद्धव समझ न सकते थे। गोपियों के विशुद्ध प्रेम को वे माइक तथा तुच्छ समझा करते थे। देखभाल कर उन्हें भी शिक्षा प्राप्त होगी, यह भी उनको भेजने का एक उद्देश्य था। वृंदावन पहुंचकर उद्धव गोपिकाओं को समझाने लगे। कृष्ण कृष्ण कहकर तुम इस तरह व्याकुल क्यों हो रही हो? यह तो तुम जानती हो कि वे भगवान हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। वे मथुरा में हैं और यहाँ नहीं, यह तो हो नहीं सकता। इस प्रकार हताश हो हाय हाय न कर एक बार अपने नेत्रों को बंद करके देखो। तुम्हारे हृदय के अंदर भी वही नव घनश्याम मुरलीधर वनमाली सर्वदा विराजमान है। यह तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह सुनकर गोपियां बोली, उद्धव तुम तो उनके सखा हो, ज्ञानी हो, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या हम ज्ञान निश्चया ज्ञानी हैं अथवा ऋषि मुनियों की तरह जब तप आदि का अनुष्ठान कर हमने उनको प्राप्त किया है? हमने प्रत्यक्ष रूप से जिनका साज श्रृंगार किया है, जिन्हें भोजन कराया है, वेशभूषा पहनाई है, ध्यान के द्वारा उन कार्यों को पुनः हम क्यों करने लगी? हमारे लिए यह करना क्या अब कभी संभव हो सकता है? जिस मन से ध्यान जप आदि किए जाते हैं, क्या वह मन अब हमारे पास है जो हम उसके द्वारा इन कार्यों का अनुष्ठान करती रहें? वह मन तो उनके पाद पद्मों में कभी का समर्पित हो चुका है। हमारा अब है ही क्या जिसमें हम बुद्धि रखकर हम जप आदि कर सकें? उद्धव तो इन बातों को सुनकर एकदम अवाक रह गए। उस समय उन्हें यह विदित हुआ कि गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कितना गहरा तथा अनुपम है और उसे भली भांति अनुभव कर उन्हें गुरु मानते हुए प्रणाम करने के पश्चात वे लौट आए। इससे यह स्पष्ट है कि यथार्थ भक्त क्या कभी उन्हें देखना चाहते हैं? उनकी सेवा कर ही वे पूर्ण परितृप्त रहते हैं। उससे बढ़कर वे और कुछ देखना सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उससे उनके भाव की हानि होती है। इस पर भी जब मथुर बाबू से पिंड नहीं छूटा तब श्री राम कृष्ण देव ने कहा, मैं तो भाई और अधिक नहीं जानता, माँ से कहूँगा, उनकी जैसी इच्छा।